पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले ये वर्दीधारी, ये है प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवान। लेकिन जानते हैं ये खुद को पीड़ित क्यों महसूस करते हैं? इतना समर्पण, इतनी मेहनत, फिर भी आखिर ये संकट में क्यों हैं? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और इस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीआरडी जवानों का ये दर्द आखिर सुनेगा कौन? हम बात करेंगे उनकी असली दिक्कतों की, किस तरह के शोषण का उन्हें सामना करना पड़ता है और इंसाफ के लिए उनकी मांगे क्या हैं। आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले आइए पीआरडी की कहानी को समझते हैं कि कैसे सेवा का ये सफर संकट के सफर में बदल गया। देखिए, इन्हें बनाया तो गया था पुलिस की मदद के लिए, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ड्यूटी, सब कुछ पुलिस वालों की तरह ही होता है। लेकिन इनकी जो स्थिति है वो पुलिस या होमगार्ड से बिल्कुल अलग है, और बस यहीं से सारी मुश्किलों की शुरुआत होती है। अगर हम इनकी परेशानियों को देखें ना, तो 3 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, मानदेय यानी डेली अलाउंस, जो बहुत ही कम है। दूसरी, रोजगार की कोई गारंटी नहीं, आज ड्यूटी है, कल होगी या नहीं कुछ पता नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उन्हें परमानेंट कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जिससे वो सारे फायदों से वंचित रह जाते हैं। और ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये इनकी रोज की जिंदगी की कड़वी हकीकत है। सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, कई पीआरडी जवानों को एक दिन की ड्यूटी के लिए बस इतना ही मिलता है। अब जरा सोचकर देखिए, आज के जमाने में जहां महंगाई आसमान छू रही है, क्या 500 रुपए में कोई अपना परिवार चला सकता है? ये रकम उनकी सेवा का सम्मान नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की कहानी कहती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? तो सारी मुश्किलों की जड़ है उनका स्टेटस। उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि एक स्वयंसेवक यानी वॉलेंटियर का दर्जा दिया गया है। और इस एक शब्द से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये है कि ना तो कोई पेंशन है, ना कोई सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस, और ना ही दूसरे फायदे। मतलब सालों साल देश की सेवा करो और जब रिटायर हो जाओ तो भविष्य के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ कम मानदेय और स्टेटस की नहीं है, इसके ऊपर एक और परत है, और वो है शोषण और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की, जो इन जवानों की हालत को और भी ज्यादा खराब कर देती है। अब ये शोषण होता कैसे है? कई तरीकों से। जैसे उनसे काम तो लंबी लंबी शिफ्ट में करवाया जाता है, लेकिन पैसे सिर्फ तय घंटों के ही मिलते हैं। ड्यूटी कब मिलेगी ये अक्सर बड़े अधिकारियों की मर्जी पर होता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, अगर ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उनके पास कोई सरकारी बीमा या सेफ्टी कवर तक नहीं होता। ड्यूटी मिलने के सिस्टम में पारदर्शिता की कमी ये एक और बहुत बड़ी समस्या है। कहा जाता है कि अक्सर जान पहचान या ऊपर तक पहुंच के आधार पर काम मिलता है। इसका नतीजा, कई जवान महीनों तक घर पर खाली बैठे रहते हैं, बिना किसी काम के। ये जो अनिश्चितता है ना, ये उनके और उनके परिवार पर एक स्थायी मानसिक और आर्थिक बोझ बनकर रहती है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच ये पीआरडी जवान आखिर चाहते क्या हैं? न्याय के लिए इनकी मांगे क्या हैं? देखिए, इनकी मांगे बहुत सीधी और साफ हैं। ये अपने काम, अपनी सेवा के बदले कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि सिर्फ सम्मान और अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। आइए उनकी मुख्य मांगों पर एक नजर डालते हैं। पहली मांग, उनका डेली अलाउंस बढ़ाया जाए, कम से कम होमगार्ड के जवानों के बराबर तो हो। दूसरी, उन्हें साल भर काम की गारंटी दी जाए, ताकि रोजगार को लेकर ये जो अनिश्चितता है वो खत्म हो। तीसरी और सबसे अहम मांग, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि पेंशन, बीमा जैसे फायदे उन्हें भी मिले। और चौथी, ड्यूटी देने का जो सिस्टम है उसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भाई भतीजावाद खत्म हो। तो आखिर में सारी बात सरकार की जिम्मेदारी पर आकर रुक जाती है। ये पीआरडी जवान हर मुश्किल हालात में समाज की सेवा करते हैं। ऐसे में क्या ये सरकार का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि वो इन वर्दीधारी स्वयंसेवकों के संघर्ष को न सिर्फ समझे, बल्कि उसका हल भी निकाले? जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर कानून और व्यवस्था की पहली कतार में खड़े जवान खुद ही अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर परेशान रहेंगे, तो इसका असर पूरे फोर्स के मनोबल पर क्या पड़ेगा? ये उसे कमजोर ही करेगा। तो ये मामला सिर्फ इंसाफ का नहीं, ये तो सीधे सीधे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। इसीलिए इन जवानों की आर्थिक सुरक्षा को पक्का करना सिर्फ न्याय की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। ये एक जरूरत है, कोई एहसान या रियायत नहीं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए है, क्या पीआरडी जवानों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ेगी तो शायद इनकी आवाज़ सरकार तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।